हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे थे उसके 351वां क्वेश्चन है और ये सीरीज़ है। इसमें हम 3000 क्वेश्चन कवर करवाएंगे और इनमें से लगभग 20 क्वेश्चन तो इनमें से ही आ जाएंगे। बाकी के कुछ क्वेश्चन होते हैं भी 4-5 क्वेश्चन तो टफ आते ही आते हैं। वो कोई करंट अफेयर का आ जाएगा, इस तरह से आएंगे। हरियाणा के किस शहर में हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम है? तो ये है रेवाड़ी में। विश्व का सबसे पुराना चालू हालत में रेल इंजन कौन सा है? तो ये है फेरी क्वीन। तो हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम कहाँ है? रेवाड़ी में। सबसे पुराना चालू हालत में रेल इंजन कहाँ है? फेरी क्वीन। हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये मनीराम मंगला को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हरियाणा में आवारा गायों को रखने के लिए पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो आवारा गायों को रखने के लिए पहला गौ अभ्यारण्य हिसार में बनाया जा रहा है। हरियाणा साहिवाल और गिर किसकी नस्लें हैं? तो हरियाणा साहिवाल और गिर हैं गाय की। गिर की गाय कहाँ पाई जाती हैं? जो गिर नस्ल की हैं ये पाई जाती हैं गुजरात में। बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम क्या है? ये है शरफाबाद। रोहतक में 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो ये रांगड़ों ने की थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत रांगड़ों ने की थी। डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान की खुदाई की गई थी? तो मित्ताथल भिवानी में है। उसकी खुदाई किसने की थी? सूरजभान ने। पंचवटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो पंचवटी है पलवल में। बागवानी से संबंधित उत्पादों के लिए हरियाणा में कौन सा ब्रांड शुरू किया गया था? तो हरियाणा फ्रेश। हरियाणा में 177 करोड़ रुपए के निवेश से 75 एकड़ में मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिसे 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये कहाँ है? वरही सोनीपत में। ये बराही या वरही ये एक ही है भाई। तो मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है जिससे 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा? तो ये है वरही सोनीपत में। फलों फूलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र कहाँ होंगे? तो ये फलों फूलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र कहाँ होंगे? जींद, झज्जर और अम्बाला में। कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था गुड़गांव में। कृषक उपहार योजना के अंतर्गत कितनी राशि से अधिक उपज मंडी में बेचने पर उपहार कूपन दिए जाते हैं? तो 5,000 रुपये। हरियाणा में कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी? तो कृषक उपहार योजना शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 2000 को। ये क्वेश्चन आते हैं अभी, कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 2000 को। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1 अगस्त 1969 को। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 को। हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है? तो ये गन्नौर सोनीपत में। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धता कितनी है? तो ये है भाई 805 ग्राम। ये घटती बढ़ती रहती है भाई। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर कितना अनुदान दिया जाता है? तो 4 रुपये। कोटला झील किस जिले में है? मेवात में। सतलुज यमुना लिंक नहर किस वर्ष बनना शुरू हुई थी? 1976 में। सतलुज यमुना लिंक नहर 1976 में। हरियाणा की किस नदी को 31 दिसंबर 2016 तक प्रदूषण मुक्त करने की योजना है? तो यह है घग्गर। हरियाणा की किस नदी को 31 दिसंबर 2016 तक प्रदूषण मुक्त करने की योजना है? तो यह है घग्गर। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये तो भाई पहले का क्वेश्चन है। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? तो ये है औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, पेपरलेस विभाग। हरियाणा सरकार के फैसले के अनुसार किसी भी पद के लिए साक्षात्कार के कुल अंकों का कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे? 12%। हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव कौन सा घोषित किया गया है? तो यह है सुई, जिला भिवानी में है। स्वप्रेरित आदर्श गांव सुई, जिला भिवानी। हरियाणा के किस राजनेता के नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में हाल ही में पीठ स्थापित की गई है? तो डॉक्टर मंगल सेन जी रोहतक से 7 बार विधायक रहे थे।
हरियाणा के किस राजनेता के नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में हाल ही में पीठ स्थापित की गई है? तो डॉक्टर मंगल सेन, जो रोहतक से 7 बार विधायक रहे थे। प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी कहाँ खोली जा रही है? तो ये है गरोंडा करनाल में। फरीदाबाद और पलवल के बीच कितने एकड़ क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है? तो यह है 80 एकड़ में। हरियाणा में सप्लाई की गई बिजली के 90% भुगतान करने वाले गांव को प्रतिदिन कितने घंटे बिजली दी जाएगी? तो ये 21 घंटे। 1 जनवरी 2016 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये अब तो ये भाई 3000 से भी ऊपर है। देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदगढ़ कहाँ खोला गया है? तो यह है असनपुर सोनीपत में। नंदगढ़ अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदगढ़ असनपुर सोनीपत में। लिंगानुपात में सुधार के लिए किस जिले को 4 लाख रुपए का पहला पुरस्कार दिया गया है? तो यह पानीपत में। योग और आयुर्वेद के उत्थान के लिए हरियाणा ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये योग गुरु बाबा रामदेव को। डॉक्टर अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवास निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है? तो यह है 93,000 रुपये। गुरु वशिष्ठ अवार्ड के तहत प्रशिक्षकों को कितनी राशि दी जाएगी? तो यह 2 लाख रुपये। प्रदेश का पहला वेलोड्रम कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। हरियाणा के कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे? तो ये 2715 लोग। हरियाणा के कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शहीद हुए थे? 346 लोग शहीद हुए थे और 2715 इसमें शामिल हुए थे। उनमें से 346 शहीद हो गए थे। 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? बाबा मुरलीधर। हरियाणा में होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन था? पंडित नेकीराम शर्मा। यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन था? तो ये थे चौधरी छोटूराम। देशी रियासतों में चले आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रजामंडल आंदोलन। गांधी जी की हरियाणा में गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पलवल में। इसकी डेट भी आती है वही। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ खुली थी? तो ये खुली थी रेवाड़ी में। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू हुआ था। सच्चर फार्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ? तो ये प्रभाव हुआ था पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र, पंजाबी और हिंदी 2 हिस्सों में बांट दिया था पंजाब को। भारत सरकार ने भाषाई और संस्कृति के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया था? तो ये बनाया था भाषाई और संस्कृति के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए सैयद फजल अली आयोग। किस स्थान पर सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य शुरू किया गया है? तो ये है मुगलावली यमुनानगर में। धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।